तो भाई लोग कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहते हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो और आप अपने काम को भी टाइम दे सकें, तो ये जो 5 वेब सीरीज के बारे में हम बता रहे हैं ये आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग इसे एक बार देखना शुरू करते हैं तो खत्म किए बिना रुकने की इच्छा नहीं होगी। हम यह आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। इस वीडियो को देखना या नहीं देखना ये तो टोटली आप पर डिपेंड करता है। ये 5 वेब सीरीज अपनी जगह पर बेहतरीन है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप पहले कौन सा देखना चाहते हैं। वैसे भी कितने लोग मेरे वीडियो को देखते ही हैं जो मेरी बात मानेंगे, है कि नहीं बताइए। तो चलिए हम अपना कर्म करते हैं फल की चिंता किए बिना और सीधे शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर है ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर अब तक की बनाई गई सबसे ओरिजिनल और बेस्ट मिनी सीरीज में से एक है। इसका हर एक एपिसोड आपको एक अलग कहानी बताता है। इनमें से कुछ एपिसोड ऐसे हो सकते हैं जो आपको अच्छे ना लगें, लेकिन ज्यादातर एपिसोड शानदार हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि इस सीरीज के हर एक एपिसोड दूसरे से अलग हैं, तो इसमें आपको कुछ एक्शन, कुछ ड्रामा, कुछ रोमांस, हर तरह के जॉनरा से रिलेटेड एपिसोड देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई एपिसोड पसंद नहीं आ रहा तो आप उसे सीधे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस वेब सीरीज के प्लॉट की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह शो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन नेचर के डार्क साइड से संबंधित है। इसकी ज्यादातर कहानियां एक डायस्टोपियन दुनिया में बनाई गई है, या यूं कहें कि ऐसी इमेजिनरी दुनिया जहां इंसानियत ना के बराबर है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ही बुरी तरह प्रभावित है। अगर आप कोई ऐसी सीरीज देखना चाह रहे हैं जो वेब सीरीज तो हो, साथ ही आपको कम समय में एक बहुत ही अच्छी मूवी का एक्सपीरियंस भी दे, तो ये वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। 4थे नंबर पर है नार्कोस। नार्कोस एक दिलचस्प और एंटरटेनिंग वेब सीरीज है। यह पाब्लो एस्कोबार के रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इस वेब सीरीज के साथ नेटफ्लिक्स ने बता दिया कि वो सबसे बेस्ट क्यों है। इसका पहला सीजन बताता है कुख्यात ड्रग किंग पाब्लो एस्कोबार के रियल स्टोरी को, जो कोकेन के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से रातों रात अरबपति बन जाता है। इस वेब सीरीज का कैरेक्टराइजेशन और एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है। इसकी स्टोरी फास्ट इनफ है आपके एड्रेनलिन को पंप करते रहने के लिए। आप जो इसे एक बार देखना शुरू करते हैं तो मेरी बात मानिए, आप इसे खत्म किए बिना रह नहीं पाते। शुरुआत में मैं यह सीरीज देखने में काफी हिचकिचा रहा था और मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने इसे कब शुरू किया, बट आई एम ग्लैड कि मैंने आखिरकार इसे शुरू किया। मेरी बात मानिए, अगर आप एंटरटेनमेंट से भरपूर और कुछ मजेदार देखना चाहते हैं तो आपको इसे निश्चित ही देखना चाहिए। तीसरे नंबर पर है पीकी ब्लाइंडर्स। पीकी ब्लाइंडर्स कहानी फॉलो करती है 1919 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसे गैंगस्टर परिवार की जो हमेशा पावर और पैसे की तलाश में लगा रहता है। और इस कुख्यात गैंग को लीड कर रहे हैं क्राइम बॉस टॉमी शेल्बी, जो दुनिया में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस वेब सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। साथ ही साथ इसका ग्रेट साउंड ट्रैक और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी आपको टीवी स्क्रीन से हटने नहीं देते। और अगर आप एक जबरदस्त एक्टिंग के फैन हैं तो आप इसमें कोर कैरेक्टर सिलियन मर्फी, जिसने टॉमी शेल्बी का किरदार निभाया है, उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देख पाएंगे। मेरी बात मानिए तो आपको यह जरूर ही देखना चाहिए। यह नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज है। दूसरे नंबर पर है डार्क। सबसे पहले तो मैं बहुत देर तक यह सोचता रहा कि इस वेब सीरीज को दूसरे नंबर पर रखूं या पहले पर। काफी देर सोचने के बाद मैंने इसे दूसरा स्थान दिया। इसका एक मुख्य कारण ये है कि ये वेब सीरीज आपका पूरा फोकस मांगती है। यानी कि अगर आप इस वेब सीरीज से अपना ध्यान थोड़ा भी भटकाते हैं तो आप निश्चित ही बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। मैंने खुद इस वेब सीरीज को 2 बार देखा, तब यह जाकर मेरे पल्ले पड़ी। अगर इस वेब सीरीज की बात करें तो डार्क नेटफ्लिक्स की मेरे लिए अभी तक की सबसे बेस्ट सुपरनैचुरल, साइंस फिक्शन और मिस्ट्री से भरपूर वेब सीरीज है। इसकी कहानी आपके दिमाग को झकझोर कर रख देती है, जिसे एक बार में समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। आप इसे देखने के बाद सोच पाएंगे कि इसे बनाने से पहले कितने अच्छे से प्लान किया गया होगा और इसे बनने में कितना समय लगा होगा। जैसा कि इसका नाम है डार्क, यह सच में बहुत ही ज्यादा डार्क है। मैं इसकी कहानी के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आप एक ऐसे व्यूअर हैं जिसे कुछ अलग और बहुत ही बेहतरीन देखना पसंद है, जो आपके दिमाग में सुनामी ला दे, तो ये वेब सीरीज आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इस वेब सीरीज के टोटल 3 सीजन हैं और इसका प्रत्येक एपिसोड आपको इस तरह शॉक देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह वेब सीरीज एक मास्टरपीस है, आपको इसे जरूर देखना चाहिए। पहले नंबर पर है ब्रेकिंग बैड।
सबसे पहले इस वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी का और सबसे अच्छे होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि IMDb पर 15 लाख लोगों ने इसे रेटिंग दी है। इसके बावजूद इसकी रेटिंग 9.4 है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक यह वेब सीरीज नहीं देखी और इसके बारे में बहुत लोगों से सुन रहे हैं, तो मेरी बात मानिए, वो लोग सही हैं। अगर इस वेब सीरीज के कहानी की बात करें तो इस वेब सीरीज की कहानी फॉलो करती है 2 ड्रग डीलरों को जो इस कॉम्प्लिकेटेड और करप्टेड दुनिया में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी किस्मत कैसे उन्हें पैसे के लिए काम करने से लेकर अपने जिंदा रहने के लिए काम करने तक ले जाती है, इसी की कहानी को यह वेब सीरीज बताती है। ये सब तब शुरू होता है जब एक ईमानदार हाई स्कूल टीचर को उसे कैंसर होने का पता चलता है और उसके पास बहुत ही कम समय बचा है और वह इससे पहले अपने फैमिली को इतना पैसा देकर जाना चाहता है कि उन्हें आगे कभी किसी चीज के लिए सोचना ना पड़े। बस इसी की कहानी है इस वेब सीरीज की। पर इसकी स्टोरी सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल है नहीं। इस पूरे वेब सीरीज की कहानी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है जो आपको टीवी स्क्रीन से हटने नहीं देती। इस वेब सीरीज के टोटल 5 सीजन्स हैं और आप इसके एक के बाद एक सारे सीजन्स देखते चले जाते हैं। आप मेरी बात मानिए, मैंने खुद इस वेब सीरीज को 1 वीक में देखा है। यह एक बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव और जबरदस्त वेब सीरीज है जिसे आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। तो यहीं पे समाप्त होती है आज की हमारी द बेस्ट 5 की लिस्ट। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।